अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमने यहाँ पर अपने बाय पर पेंट करना है और बाय पर पेंट करने के लिए यहाँ पर जो मैंने फैब्रिक सेलेक्ट किया है वो है जॉर्जेट का फैब्रिक और लाइट कलर का फैब्रिक है। और इस डार्क ब्राउन कलर के फैब्रिक की हमने इसके ऊपर पट्टी लगानी है, इसके ओपन में और इसकी स्लीव्स पर। अब आया यहाँ पर हम डबल बना रहे हैं, मतलब कि नीचे से इनर अलहदा बनेगा एयरलाइन और ऊपर से उसका कोट बनाएंगे, वो भी एयरलाइन होगा। और सबसे पहले यहाँ पर हम कोट की कटिंग करेंगे और उसके बाद हम इनर की कटिंग करेंगे। अबाया की कोट की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर अबाया का जो कोट है उसके फ्रंट को इस तरह से दोनों पार्ट में कटिंग कर लिया। ओपन में ये आप देख सकते हैं, ओपन की यहाँ पर फ्रंट की कटिंग हो चुकी है और इस तरह से हमने इसके बैक की कटिंग कर लेनी है। और अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने यहाँ पर ये जो पट्टी है इसको प्रेस कर लिया है दोनों साइड से, इस तरह से फोल्ड करके इसको प्रेस कर लिया। और प्रेस करने के बाद हम इसको ओपन पे लगाएंगे, अपने ओपन कोट पर लंबाई में इस तरह से। और इस तरह से यही पट्टी इसी तरह से इसी साइज में हमने प्रेस कर लेनी है और उसको हमने अपने स्लीव्स पर लगाना है। कोट पर ओपन में दोनों साइड पर हमने इस तरह से पट्टी लगा लेनी है डार्क ब्राउन कलर की और इसी तरह से हमने स्लीव्स पर लगा लेनी है। और अब नेक्स्ट हमने इसके स्लीव्स की भी कटिंग कर ली है। स्लीव्स की कटिंग करने के बाद इस तरह से हमने जैसे ओपन पे पट्टी लगाई है इस तरह से हमने स्लीव्स के फ्रंट पर भी पट्टी लगा लेनी है। पट्टी को हमने 4 इंच की चौड़ाई में कटिंग किया और उसके बाद उसको हाफ करके प्रेस करके दोनों साइड से हाफ इंचेस अंदर की तरफ फोल्ड किया और फिर उसको स्लीव्स पर लगा लिया। और फ्रंट पर भी हमने इस तरह से ही लगाया, इतनी ही चौड़ाई में। फ्रंट के ओपन पर हमने दोनों साइड पर इस तरह से पट्टी को लगा लिया और पट्टी को लगाने के बाद हमने जो फैब्रिक है बाय का उसको ऊपर वाली साइड पर इस तरह से स्टिच कर लेना है, हाफ इंचेस ऊपर की साइड। पट्टी वाली साइड पर बढ़ाकर हमने उसकी सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से इसकी सिलाई लगाने के बाद अब हमने नेक्स्ट स्टेप इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद फ्रंट पर हमने दोनों साइड पर इस तरह से सिलाई लगा ली है इसकी पट्टी के ऊपर। इस तरह से फ्रंट पर दोनों साइड पर सिलाई लगाने के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप पर की जो स्लीव्स हैं उस पर भी हमने इस तरह से पट्टी अटैच कर लेनी है। पट्टी को दोनों साइड पर इस तरह से हमने स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद हमारी यहाँ पर ये स्लीव्स तैयार हो चुकी हैं। अब इसकी बैक के साथ इसको अटैच करके और इसकी स्लीव्स को हमने इसके साथ अटैच कर लेना है। ये इसकी बैक है, अब इसकी बैक को हम इसके साथ अटैच करेंगे इस तरह से फ्रंट को दोनों साइड से, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने इसकी स्लीव्स को भी इस तरह से अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको पेंट करेंगे। पेंट करने के लिए यहाँ पर स्लीव्स को हमने अच्छे से पहले प्रेस किया और उसके बाद हम इसको ट्रेस करेंगे। अब आई की स्लीव्स पर ट्रेस करने के लिए यहाँ पर मैंने एक वाइट कलर का बोर्ड लिया और बोर्ड पर मैंने इस तरह से पत्तियों को बना लिया। जो भी डिज़ाइन आप बनाना चाहते हैं उसको इस तरह से आपने ड्रॉ कर लेना है। स्लीव्स पर पेंट करने के लिए जो डिज़ाइन मैंने सेलेक्ट किया था वो कुछ इस तरह से ही था, तो मैंने इसको ड्रॉ कर लिया ताकि मेरे लिए इजी हो सके, दोनों स्लीव्स पर इक्वली ड्रॉ हो सके। इस तरह से आप जो भी कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं आप किसी पेपर पर या किसी बोर्ड पर इस तरह से ड्रॉ कर लें और ड्रॉ करने के बाद उसको ऊपर से रख के इस तरह से आप ट्रेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने यहाँ पर जो बोर्ड पर ट्रेस किया है उसको हमने सेट कर लेना है इक्वली इस तरह से। जो पैच है उसको मैंने फोल्ड कर लिया ताकि ये इक्वल रहे दोनों साइड से। अब इसको हम पेंसिल की हेल्प से इस तरह से ड्रॉ करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर मैं पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि लाइटली हम इसको ड्रॉ करें। जब हम पेंट करें तो हमारा जो कलर है वो साइड से नज़र नहीं आए, इसलिए मैं यहाँ पर कलर पेंसिल इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, जस्ट पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। हमारे पास जो यहाँ पर जॉर्जेट का फैब्रिक है वो हमारे पास लाइट कलर में है, इसीलिए हम इस पर इजीली ट्रेस कर सकते हैं बोर्ड की हेल्प से। इस तरह से पेंसिल की हेल्प से हमने स्टेप बाय स्टेप सारी शाखों को और पत्तियों को अच्छे से ट्रेस कर लेना है। इस तरह से हमने पेंसिल की हेल्प से स्टेप बाय स्टेप इसको ड्रॉ कर लेना है। और ड्रॉ करते हुए जितना हमने डिज़ाइन बोर्ड पर बनाया उसको ड्रॉ करने के बाद हमने उतनी ही जितनी पत्तियों के दरमियान में स्पेस है उतनी ही स्पेस रख के बोर्ड को आगे रख के हमने उसको स्टेप बाय स्टेप सबको ट्रेस करना है इक्वली पूरी स्लीव पे इस तरह से। एक हिस्सा ट्रेस करने के बाद हम बाकी हिस्से को भी इस तरह से ट्रेस करेंगे स्टेप बाय स्टेप।
इस तरह से एक स्लीव को हमने ट्रेस यहाँ पर कर लिया और ट्रेस करने के बाद जो हमारी दूसरी स्लीव है उसको भी हम ट्रेस कर लेंगे। इसी तरह से दोनों स्लीव्स को हमने अच्छी तरह से ट्रेस कर लेना है पेंसिल की हेल्प से। इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स को अच्छी तरह से ट्रेस कर लिया और ट्रेस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम इसको पेंट करेंगे। और पेंट करने के लिए यहाँ पर मैं इस पर बड़े साइज़ का फ्रेम इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको फ्रेम करूँगी ताकि जो इसके सर्कल में हमारा पूरा डिज़ाइन आ सके। इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से फ्रेम कर लेना है। और फ्रेम इधर हम बहुत ज़्यादा टाइट करेंगे क्योंकि ये जॉर्जेट का फैब्रिक है, जब हम इसको पेंट करेंगे तो ये बार बार लूज़ हो सकता है, इसलिए हमने एक ही मरतबा में इसको अच्छी तरह से फ्रेम कर लेना है, मतलब कि टाइट करके, क्योंकि ये फैब्रिक का थोड़ा ख़राब होने का इशू नहीं होता, इसलिए हम इसको यहाँ पर टाइटली फ्रेम कर सकते होते हैं। इस तरह से फ्रेम करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने इसको पेंट करना है। और पेंट करने के लिए यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट कलर सेलेक्ट किया, जो कि हमारे पास पैच का कलर था, सेम वही शेड और सेम उसी कलर में हमने इसको पेंट करना है। यहाँ पर हमने जितना कलर लिया उससे हाफ क्वांटिटी में हमने यहाँ पर बाइंडर ऐड करना है, उससे उतनी ही क्वांटिटी में यहाँ पर हम बाइंडर ऐड नहीं करेंगे। जितना कलर है उससे हाफ क्वांटिटी में हमने उसमें बाइंडर ऐड करना है। यहाँ पर हमने इसको टेक्सचर को बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है और थिन भी नहीं रखना है। अगर हम बहुत ज़्यादा थिक रखेंगे तो फैब्रिक में एब्जॉर्ब नहीं होगा, और अगर थिन रखेंगे तो फैब्रिक में ये फैल सकता है। इसलिए जो कलर का टेक्सचर वो हमने नॉर्मल रखना है। इस तरह से ये जॉर्जेट का फैब्रिक है तो यहाँ पर कलर फैलता ही फैलता है, इसलिए हमने यहाँ पर कलर के टेक्सचर का खास ख्याल करना है। यहाँ पर पेंट करने के लिए जो मैं ब्रश इस्तेमाल कर रही हूँ ये स्ट्रेट शेप ब्रश है, छोटे साइज़ का। इस पर जो पत्तियाँ हैं इनको हम इसी ब्रश की हेल्प से पेंट करेंगे। इस तरह से हमने इसकी पत्तियों को पेंट करना है। और पत्ती को पेंट करने के लिए यहाँ पर मैं ब्रश पर जो थोड़ा सा कलर लेती हूँ, इस तरह से हमने इसको कलर करना है। लाइट सा कलर लेकर उसको साइड से क्लीन करके उसको ड्रॉ करना है पहले पत्ती को, फिर उसमें कलर करना है। ऐसे बिल्कुल एकदम से जब कलर लेकर हम इसके ऊपर रखेंगे तो वो फैल सकता है और पत्तियाँ जो है ख़राब हो सकती हैं, फिर उनकी नोक भी नहीं अच्छे से बनेगी और शेप भी अच्छे से नहीं आएगी। जब भी हमने स्टेप बाय स्टेप ब्रश को इस्तेमाल करना है तो ब्रश को जब हमने कलर में डिप करना है, डिप करने के बाद ब्रश को साइड से क्लीन करना है, और क्लीन करने के बाद हमने उसको फैब्रिक पे इस्तेमाल करना है। इस तरह से जो है फैब्रिक पे हमने जो भी शेप बनानी है वो इजीली हमारी ड्रॉ भी हो सकती है और ख़राब नहीं होगी। और अगर हम बहुत ज़्यादा कलर उस तरह से ले लेंगे क्लीन किए बगैर तो हमारी जो शेप है वो ख़राब हो सकती है, कलर फैल सकता है। और अगर मेरी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, आपको अच्छी लग रही है और आपके लिए फ़ायदा मंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अब नेक्स्ट हमने स्टेप बाय स्टेप सारी पत्तियों को इस तरह से पेंट कर लेना है इसी ब्रश से, सेम इसी कलर का। और इसी कलर में हमने इसकी शाखें बनानी है और इसी कलर की हमने इसकी पत्तियां पेंट करनी है। स्लीव्स पर जो हमने ये ट्रेस किया सब में हमने चॉकलेट कलर ही करना है सेम। स्टेप बाय स्टेप हमने इस तरह से इजीली इसको पेंट करते रहना है। सबसे पहले लाइटली हमने इसको ड्रॉ करना है और फिर उसको फिल कर लेना है इस तरह से। इसके ड्राई होने के बाद हम इसकी जो शाखें हैं उसमें पेंट करेंगे। इस तरह से हमने इसको जितनी भी इसकी पत्तियां उसको हमने पेंट कर लेना है। स्लीव का जितना हिस्सा यहाँ पर फ्रेम के सर्कल में आया था उसकी पत्तियों को हमने अच्छे से इस तरह से कलर कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे इसको हम थोड़ा सा ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद इसको हम चेंज करेंगे फ्रेम को। जो बकिया हिस्सा है स्लीव्स का उसको हम फ्रेम करेंगे और उसके बाद उसमें जो पत्तियाँ उसको भी हम इस तरह से पेंट करेंगे। इस तरह से अब हम फ्रेम को चेंज कर लेंगे। फ्रेम को चेंज करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप पे जो इसकी बाकी पत्तियाँ उसको पेंट करेंगे। उसको पेंट करने के लिए यहाँ पर मैं दोबारा कलर बनाऊंगी। कलर आपने उतना बनाना है जितना आपने एक फ्रेम के सर्कल में इस्तेमाल हो जाए। अगर हम कलर को ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेते हैं तो कलर ड्राई हो जाता है। कलर करते करते कलर काफ़ी हद तक ड्राई हो जाता है, इसलिए ये वेस्ट हो सकता होता है। आपने उतना ही कलर बनाना है जितना कि एक फ्रेम के सर्कल में एट अ टाइम इस्तेमाल हो सके। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमने सारी पत्तियों को अच्छे से पेंट कर लेना है। स्लीव की एक साइड पर जितनी भी पत्तियां थी उसको हमने अच्छे से स्टेप बाय स्टेप पेंट कर लिया। पेंट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमने जो दूसरा स्लीव है उसको भी इस तरह से पेंट कर लेना है, फ्रेम करके अच्छे से। इस तरह से हम उसको स्टेप बाय स्टेप पेंट करेंगे इसी कलर का सेम, और इसी ब्रश से हम पेंट करेंगे इस तरह से। इसकी भी पत्तियों को हम इस तरह से पेंट कर लेंगे। यहाँ पर दोनों स्लीव्स पर जितनी भी पत्तियां थी उसको हमने स्टेप बाय स्टेप फ्रेम करके अच्छे से पेंट कर लिया। पेंट करने के बाद अब हमने नेक्स्ट स्टेप इस पर जितनी शाखें हैं उसको हमने पेंट करना है। दोनों स्लीव्स को अच्छे से हमने ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी शाखों को पेंट करेंगे। शाखों को पेंट करने के लिए यहाँ पर मैं बड़े साइज़ का फ्रेम करूँगी। इस तरह से टाइटली हमने इसको फ्रेम करना है अच्छे से, ताकि जब हम इसकी आउटलाइन करें तो ये कपड़ा जो लूज़ होकर हमारी आउटलाइन को ख़राब नहीं करे।
यहाँ पर शाखों को आउटलाइन करने के लिए रफ मार्कर का इस्तेमाल करूँगी। कलर का टेक्सचर हमने यहाँ पर नॉर्मल रखना है, ना ज़्यादा थिक और ना ज़्यादा थिन। बाइंडर इसमें हमने बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में ऐड करना है, जितना कलर है उससे हाफ क्वांटिटी में हमने यहाँ पर बाइंडर ऐड करना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब नेक्स्ट स्टेप हम इसकी शाखों को पेंट करेंगे। शाखों को पेंट करने के लिए यहाँ पर जो मेरा रफ मार्कर है उसको डिप करूँगी और लाइटली इस तरह से ड्रॉ करूँगी। इसको थोड़ा सा हम जब ड्रॉ करेंगे तो ये नीट नहीं होगा, क्योंकि ये फैब्रिक में थोड़ा थोड़ा फैलेगा जब ये कलर इसमें जाएगा। पत्तियों का कलर भी थोड़ा थोड़ा फैला था और इसका भी फैलेगा, लेकिन जब इसको थोड़ा सा ड्राई होने के बाद रिपीट हम इसके ऊपर कलर करेंगे तो ये नीट हो जाएगा। इसीलिए इसकी पत्तियों को पेंट करने के लिए हम इस तरह से जस्ट लाइटली इसको ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद उसको थोड़ा सा ड्राई होने का टाइम देंगे और फिर अगेन उसके ऊपर रिपीट करेंगे कलर को। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमने सारी शाखों को अच्छे से पेंट कर लेना है। यहाँ पर शाखों को आउटलाइन करने के लिए मैंने यहाँ पर ब्रश इस्तेमाल नहीं किया है, रफ मार्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा सा बारीक करना चाह रहे हैं इसको, और अगर हम थोड़ा सा मोटा करना चाहेंगे तो हम यहाँ पर ब्रश इस्तेमाल करेंगे। शाखों को कलर करने के लिए यहाँ पर जो हम ब्रश इस्तेमाल करेंगे वो है आउटलाइन ब्रश। आउटलाइन ब्रश से हम इस तरह से शाखों को पेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आउटलाइन ब्रश मैंने इसीलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि जब हम उसको डिप करके इसमें जॉर्जेट के फैब्रिक पे को शाखों को पेंट करेंगे तो वो फैल सकता है और शाखें हमारी ख़राब हो सकती हैं, नीट नहीं होंगी। इसीलिए यहाँ पर मैंने रफ मार्कर का इस्तेमाल किया। अगर आप भी इस तरह से पेंट करें तो आप कोशिश करिएगा कि आप रफ मार्कर का इस्तेमाल करें। मार्कर के आगे से आपने इसको कट शेप से कटिंग कर लेना है और इसमें जो इतना भी कलर होता है, ब्लू कलर या ब्लैक कलर में मार्कर होता है, उसके कलर को अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि उसमें कोई कलर नहीं रहे, और फिर उसको आउटलाइन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कट शेप में आपने कटिंग ज़रूर करना है ताकि इसकी आउटलाइन बारीक हो और अच्छी नीट हो सके। जब भी हमने शेडिंग करने के लिए, आउटलाइन करने के लिए या इस तरह से शाखों में पेंट करने के लिए हमने मार्कर का इस्तेमाल करना है, तो हमने कलर के टेक्सचर का खास ख्याल करना है। अगर कलर का टेक्सचर ठीक नहीं होगा तो आपके फैब्रिक में जो कलर है वो ठीक नहीं होगा, नीट नहीं होगा, और सबसे मेन ये है कि बहुत ज़्यादा रफ वर्क होगा आपका। आपने सबसे मेन ये है कि बाइंडर की क्वांटिटी को नॉर्मल रखना है, ना तो बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम। जहाँ पर आप रेशमी कपड़े पे या इस तरह के जॉर्जेट के फैब्रिक पे आप पेंट कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर इसमें बहुत ज़्यादा कम क्वान्टिटी में बाइंडर ऐड करना है। जितना कलर है उससे भी हाफ क्वान्टिटी में बाइंडर ऐड करना है। बाइंडर को जितनी क्वान्टिटी है उसमें उतना ऐड नहीं करना है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमने मार्कर से इसकी आउटलाइन कंप्लीट कर लेनी है, और एक फ्रेम को इस तरह से कंप्लीट करने के बाद आपने फुली इसको ड्राई होने देना, और फिर इसके फ्रेम को हमने उतार कर स्लीव्स का जितना बकिया हिस्सा रह जाएगा उसको हम फ्रेम करके इस तरह से उनकी शाखों को पेंट कर लेंगे। पहले इसको ड्राई होने देना अच्छे से और इसके बाद फ्रेम लगाकर हमने नेक्स्ट बाकी पार्ट को पेंट कर लेना है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम फ्रेम चेंज करके बाकी हिस्से को भी पेंट कर लेंगे। जितनी भी शाखें रह गई है स्लीव्स पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बाया कंप्लीट हो चुका है। जितनी भी हमारी स्लीव्स में दोनों साइड पे शाखें थी हमने उनको कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले पेंटिंग करते हुए हमने इसकी पत्तियों को पेंट किया और फिर उसको ड्राई होने का टाइम दिया। अच्छे से ड्राई होने के बाद इसकी शाखों में हमने पेंट किया और इस तरह से हमने इसके बाय पर पट्टी लगाई है। पट्टी लगाने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप इसको नीचे से फोल्ड करेंगे और साइड से इसकी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से स्लीव के स्टार्ट से एंड तक हम इसकी सिलाई लगाएंगे दोनों साइड से, और फिर नीचे से हम इसकी फोल्डिंग करेंगे लेंथ से। दोनों साइड से हम इसकी सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से हमने इसकी सिलाई लगा ली और यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है हमारा गाउन। बाया हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारे बाय की फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं। इस तरह से मैंने इसकी इनर बनाई है, ऊपर से ये कोट है और इस तरह से इसका बेल्ट बनाया है। जिस कलर की हमने यहाँ पर पट्टी लगाई थी और बेल्ट बनाया है सेम उसी कलर का हमने यहाँ पर पेंट किया। होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद, और अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आपको मिलती रहे, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।